नमस्कार दोस्तों, आज आपको मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। प्लीज आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। नीलावंती और व्यापारी की पहली मुलाकात, एक श्रापित प्रेम की शुरुआत। जब नीलावंती उस बरगद के पेड़ की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस व्यापारी से हुई। लेकिन इस बार मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी। व्यापारी की नजर जैसे ही नीलावंती पर पड़ी, वो पलक झपकना भी भूल गया। उसके चेहरे पर अजीब सा गर्मी और सन्नाटा एक साथ उतर आया। उसे लगा जैसे सामने खड़ी लड़की कोई इंसान नहीं, बल्कि चांदनी में ढली कोई अप्सरा तीन हो। नीलावंती ने पहली बार उसे देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, एक ऐसा आकर्षण जिसे वो खुद समझ नहीं पाई। उसकी हल्की मुस्कान और सिर पर गिरती काली लटों को हाथ से हटाते हुए वह बोली, क्या रास्ता रोकने का यही तरीका है? व्यापारी कुछ बोल ही नहीं पाया। बस दिल पहली ही मुलाकात में बिक चुका था। शादी सिर्फ समझौता नहीं, धीरे धीरे बनने लगा। प्यार नीलावंती ने साधना के लिए शादी की शर्त रखी, पर शादी के बाद दोनों के बीच कुछ और ही खिलने लगा। रात में जब नीलावंती जंगल में जाती तो व्यापारी चुपचाप उसके लौटने का इंतजार करता। सुबह होते ही वह उसके हाथों पर हल्की मिट्टी देखता तो मजाक करता, तुम्हारी उंगलियों में जंगल की खुशबू बस गई है। नीलावंती मुस्कुराती, लेकिन उसके दिल में एक छोटा सा डर भी था, कहीं ये इंसानी भावनाएं उसकी सिद्धि के रास्ते में न आ जाएं। धीरे धीरे दोनों साथ बैठते, हंसते। नीलावंती पहली बार किसी के साथ इतना सहज महसूस कर रही थी। वो हर रात उसे दवात और पेन देता और कहता, तुम लिखती हो तो लगता है जैसे शब्द भी तुम्हारे प्यार में पड़ जाते हैं। नीलावंती हल्का शर्मा के कहती, मंत्रों में प्यार कहाँ होता है? वो जवाब देता, जहाँ तुम हो वहाँ सब में प्यार है। लेकिन प्यार असली नहीं था और सच ने दिल तोड़ दिया। नीलावंती ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वह धीरे धीरे अपना मानने लगी थी, वह इंसान ही नहीं। जब व्यापारी गांव वालों के सामने पिशाच बनकर खड़ा हुआ, नीलावंती का दिल पहली बार टूट गया। उसकी आंखों से आने वाला लाल धुआं, उसका डरावना हंसना और उसकी आवाज में एक अजीब गूंज। नीलावंती समझ गई, जिसे मैं प्यार समझ रही थी वो सिर्फ एक जाल था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह आंसू इंसानी नहीं, यक्षिणी की क्रोध और प्रेम दोनों से भरे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरा दिल नहीं तोड़ा, तुमने मेरी आत्मा को धोखा दिया है। फिर उसने उसी रात अपनी ही लिखी किताब को श्राप दिया, क्योंकि उसके हर शब्द में अब व्यापारी की धूर्तता की गंध थी। श्राप भी प्रेम का हिस्सा बन गया। नीलावंती बोलती है, जो इस ग्रंथ को लालच से खोलेगा वह उसी दर्द से गुजरेगा जिससे मैं गुजरी हूँ। अगर वह सच्चा हुए तो उसे ज्ञान मिलेगा, और अगर झूठा हुआ तो मेरा श्राप उसे निगल जाएगा। यह श्राप सिर्फ शक्ति का नहीं, बल्कि टूटे हुए प्रेम का बदला भी था। कहते हैं कि उस बरगद के पेड़ के पास अब भी कभी कभी रात में एक स्त्री की परछाई दिखती है। कभी वह मंत्र पढ़ती है, कभी रोती है, और कभी किसी से धीरे से कहती है, किस्मत पर भरोसा रखो, पिशाचों पर नहीं।